आप लोग सोच रहे होंगे इस बोर्ड को देखते ना कि ये बोर्ड जो है यहाँ पर अजीब लग रहा है, तो उसको आप साइड कर सकते हैं। एस्थेटिकली वाइज़ एस्थेटिक वाइज़ अगर देखा जाए तो पूरा फ्रेम सब सुंदर लग रहा है। बट ये बोर्ड जो है यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं चाहता हूँ ये बोर्ड को हटा सकता था, पर मैंने जानबूझ के ऐसे रखा क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इस वीडियो में बताना था, आपको दिखाना था कि हमारा जीवन में कुछ ऐसा ही है। इम्परफेक्ट है पूरा जीवन। बट फिर भी हम उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें होंगी आज इस एपिसोड में। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का एक नया एपिसोड जहाँ पर मैं अपने 4 साल के मेडिटेशन के अनुभव को साझा करूँगा। इस एपिसोड में बात करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें घटनाएँ मेरे जीवन में से घटी जो जिसने मुझे अपने जीवन को और खुशबू तरीके से और खुशबूदार तरीके से और कमाल तरीके से जीना सिखा दिया। तो हमेशा ना योगा में एक बात कही जाती है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है हमेशा जो फूल की तरह। जैसे फूल होता है ना कि फूल जो है कभी अपने गुणगान नहीं करता कि अरे भाई मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत कमाल हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और तब उसके बाद लोग आते हैं। नहीं, फूल एक अपना चुपचाप अपना एक काम करता है ना, वो खिलता है, वो धीरे-धीरे खिलता है, अपनी सुगंध जो है वो फैलाता है लोगों में, है ना? फिर लोग धीरे-धीरे उसके पास आते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं और तब लोग जो है उसको अर्पण करते हैं, उसको भगवान की शरण में अर्पण करते हैं, गुरु की शरण में अर्पण करते हैं और अपने डियर वंस को जो उनके प्रेमी हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको देते हैं। तो हमेशा ये बात की जाती है कि हमें भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए, ऐसा इस तरह से ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेरा सपना था कि काश कभी मैं ऐसे बन पाऊँ करके। 2022 के आसपास की बात होगी जब मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी थी और तब से हमेशा ही मन था कि यार मुझे भी कुछ ऐसा एक ऐसा गुण होना चाहिए मेरे जीवन में, यार बड़ा शानदार रहेगा जीवन। और कृपा कहूँगा उससे कि वो जीवन में वो पल आए और वो हुआ। करीब आज से 7-8 महीने पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त है, उसका मुझे कॉल आया और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फ्लेक्स नहीं है कोई, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ। कहीं न कहीं ये है कि एक मेडिटेशन का कितना इम्पैक्ट और कितना पावर होता है। तो ये हुआ कि मेरा एक मित्र है जो 4 से 5 साल पहले मेरे आई थिंक 5-6 साल पहले जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरा दोस्त बना था। तो वो बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई थी, चैट्स पे थोड़ी बहुत बात होती शायद आई थिंक और ऐसे होता ही दोस्तों में कि अपनी लाइफ में बिज़ी है, मैं अपनी लाइफ बिज़ी हूँ, बात कम हो पा रही है हमारी यहाँ। तो 2 महीने पहले मेरी उससे बात होना सॉरी मतलब 1.5-2 साल पहले मेरी कॉल बात हुई, उसके बाद से चैट पे बात होने लगी। सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं तो शाम को घूम फिर के आया, घूम फिर के किसी काम से शायद मैं गया था और मैं 9 बजे करीब अपने रूम पे पहुँचा और जैसे मैंने स्कूटी अपनी खड़ी करी, मुझे एक कॉल आता हुआ मतलब महसूस हुआ मेरे फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, कॉल आ रहा है। मैंने निकाल के देखा तो मेरे दोस्त का नाम लिखा था उसमें। तो मैंने कहा इसका कॉल अचानक से मतलब मैंने कुछ तो बात होगी मतलब अर्जेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा जो इतनी रात को कॉल कर रहा है ये। तो मैंने उठाया, मैंने कहा भाई सब ठीक कैसा है? बढ़िया? उसने कहा भाई मतलब बढ़िया नहीं हूँ यार मैं, मतलब कुछ तो चल रहा है। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा कि यार भाई मेरा एमबीबीएस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ और मतलब अकेला रह रहा हूँ यहाँ पर और बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं और सच कहूँ तो उसने कहा कि यार मुझे ना बहुत एंग्जायटी, बहुत डिप्रेशन और इवन सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं मुझे। मैं थोड़ा सुन के डर गया। मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? और फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुझे मतलब तूने मुझे क्यों कॉल किया, मतलब तुझे क्यों लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए? तो उसने ऐसा सुंदर जवाब दिया, सुन के मेरे आँसू आ गए, खुशी के आँसू आ गए कहीं न कहीं क्योंकि बहुत सुंदर सा होता था उसका। उसने कहा भाई पता है जब मैं तेरे स्टेटस को देखता हूँ, तुझे देखता हूँ, जब तू लिखता है अपने लोगों के लिए, वो बड़ा अलग और बड़ा सुंदर है यार वो। मैंने ऐसे कभी किसी को लिखते हुए, ऐसे कभी बोलते हुए नहीं सुना है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमेशा तुझे देख के, तेरे स्टेटस देख के कुछ तो तू ऐसा कर रहा है जीवन में शायद जो मैं मिस कर रहा हूँ। मतलब तेरा चेहरा इतना खिला हुआ, हमेशा तू खुश दिखता है और मुझे हमेशा सवाल आता है कि यार इसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते होंगे क्या? या इसको इश्यूज़ नहीं होते होंगे या इसको नहीं मिलते होंगे अजीब-बुरे लोग, बट फिर भी ऐसा कैसे रहता है ये? तो कुछ 2-3 सेकंड के लिए ना मैं मेरी आँखों से आँसू आने लगे कि द मैजिक इज़ वर्किंग नाउ, मतलब वो फूल खिल रहा है और ये मेरा नहीं है, ये कहीं न कहीं उस मेडिटेशन का पावर है कहीं न कहीं। तो मैंने उसे कहा भाई पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शब्द कहे मेरे लिए
एंड आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ को लेकर। और मैंने कहा भाई देख सब होता है, अगर आप जीवन में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हर चीज़ तरह की चीज़ें होती हैं, आपको अलग तरह के लोग भी मिलते हैं, आपके साथ चैलेंजेस भी आते हैं, आपकी चीज़ें नहीं बनती हैं, जैसे मैंने बताया कि ये इम्परफेक्ट है ना, चीज़ें इम्परफेक्ट रहती है जीवन में, पर फिर भी आप उसमें है ना, उसमें आप खुश रहते हैं। तो मैंने उसे बताया कि भाई कि तो ऐसा कर कि यू नो मेडिटेशन करना शुरू कर, मैं तुझे भेजता हूँ 7 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन है, हम मेरे को रिमाइंड करके उस ऐप का नाम है, तो वो कर। और धीरे धीरे देखिए तो चीज़ें ना धीरे धीरे यू नो शांत हो जाएगा, तेरा मन बहुत शांत हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें शुरू होती है, थॉट्स से होता है, इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, प्रेजेंट फील करेगा। और धीरे धीरे उसने करना शुरू किया, वो शुरू में 1-2 मिनट नहीं बैठ पा रहा था, पर धीरे धीरे करके उसने करना शुरू किया, और अब वो बहुत शांत है, चिल है, कूल है, बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में। और मतलब ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी नाउ। और इससे कमाल और क्या हो सकता है कि, और मुझे बहुत प्यारा सा थैंक यू नोट लिखा कि भाई थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग दिस पावरफुल मेडिटेशन। और यार मुझे तो शायद ये तू ना होता तो पता नहीं क्या होता है मेरा लाइफ। तो धन्यवाद कहूँगा मैं उसका और मेडिटेशन का। एक और घटना ऐसी भी कि दूसरी घटना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा सपना था ना फ्लावर बनने का, वो पूरा है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है, पता है। तो हुआ यूँ कि मैंने ना करीब ऐसे आई थिंक 1 साल पहले आई थिंक पॉडकास्ट किया था सर के साथ, साइकोलॉजिस्ट थे वो, और उनके साथ पॉडकास्ट करने के हम जैसे कोलैब किया, तो हमने एक पोस्ट पर कोलैब करा। तो कहीं गए होंगे शायद किसी वर्कशॉप के लिए, किसी सेमिनार के लिए किसी स्कूल में। तो वो जो सेमिनार किया उन्होंने वहाँ पर कंडक्ट किया, तो उसके शायद उन्होंने अपना आईडी शेयर किया होगा, अपना इंस्टाग्राम आईडी। तो उस आईडी में ना एक छोटी बच्ची, मतलब बच्ची एक स्टूडेंट है, बेसिकली 9th क्लास की स्टूडेंट थी वो, उसने कमेंट कर रखा था कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत इश्यूज हो रहे हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे कुछ हेल्प करिए प्लीज़, गाइड में, ऐसा कुछ तो शायद उसने उसमें लिखा हुआ था कमेंट। तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने कहा मतलब आई विल सीक ही, मतलब कोई कमेंट आए तो मैं भी देखता हूँ। तो मुझे लगा शायद वो कमेंट सिर्फ उसको देख के आया है, उस पोस्ट को देख के आया है, मुझे नहीं पता कि सर वहाँ गए हैं और ये सब हुआ। तब मैंने उससे बात करना शुरू किया उस छोटी बच्ची से, तो उसने मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ आए थे और ऐसा हुआ था। तो मैंने बात करना शुरू किया, तो मैंने अपने सर आई थिंक सो आप बिजी होंगे अपनी लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ें रहेंगी थोड़ा यू नो, तो पर मैंने कब से कोशिश करनी शुरू की। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसे बताया कि वो प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानते थे। तो मैंने उसे बताया देखो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान जो है वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। जीवन में आपके हर तरह का व्यक्ति जो आएगा वो शायद आपका भरोसा तोड़ दे, वो स्वार्थी निकले, आपके अपने लोग स्वार्थी होते हैं हमेशा, परंतु भगवान जो है वो स्वार्थी नहीं होते, वो किसी का भरोसा नहीं होते। ये बात उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, और मैंने उसे कहा कि आप नाम जप करना शुरू करिए, मैं भी नाम जप करता हूँ, है ना, और ध्यान करता हूँ, तो उससे चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं मेरे जीवन में। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लिटरली बहुत शौक था सुन के कि वो 9th क्लास की बच्ची है ना, किसी एक पहाड़ी इलाके में रहती है वो, और वो कह रही कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। 9th क्लास का बच्चा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को अंदर से इतना चुभन हुई है उस समय कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे हम क्या गलत कर रहे हैं समाज में। तो मैंने मेरी तरफ से दिन रात जितना मैं सपोर्ट कर पाया, आई ट्राइड बेस्ट, है ना। तो उसने करना शुरू किया, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई, मतलब नाम जप करना, ध्यान करना, ऐसी चीज़ें बेटर हो गई उसके लिए, बहुत सी हो गई। करीब कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, उसका मुझे मैसेज आता है कि सर मेरा रिजल्ट आया आज, और मेरे 9th क्लास में ना मैंने 90% मेरे को आ गए, एंड थैंक यू सो मच फॉर यू, आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत कुछ किया। एंड आई वाज लाइक, मतलब कितना अद्भुत है ना, कितना सुंदर है, क्या ये जादू की तरह नहीं है, बताइए कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसके जीवन में, कुछ भी नहीं किया उसके जीवन में, परंतु उसने ऐसे शब्द कहे मुझे, है ना। और उससे भी कमाल की बात जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ये बात जो है मैं अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, हजम नहीं कर पाता हूँ, बट इट्स अ ग्रेस कि उसने ना उसके बाद मतलब मैंने उसको बहुत प्यारा सा नोट सा लिखा कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू, और आपका जीवन ऐसे चले, आप हमेशा उनकी कृपा में रहें, और आप नाम जप करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, देखिए जीवन और सुंदर बनेगा, आप और अच्छा कर पाएंगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एक बहुत प्यारा सुंदर सा मैसेज लिखा, और पता नहीं उसे क्या हुआ, ऐसे क्या लगा, आई डोंट नो, बट उसके कुछ ऐसे रात को ये बात हुई आई थी, और सुबह में जब मैंने उठ के देखा तो मुझे एक मेंशन आ रखा था, एक नोटिफिकेशन आ रखा था इंस्टाग्राम पे, और इसमें मैंने देखा किसी ने मुझे मेंशन कर रखा अपने बायो। मुझे कहा मेरे को क्यों मेंशन करेगा बायो में भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। बट जब मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उसका नाम और चीज़ें ब्लर कर दूंगा, बट उसने वहाँ पर लिखा हुआ था
अपने बायो में कि माई इंस्पिरेशन @ और माई नेम। मतलब क्या कहूँ, मतलब मैं अब क्या कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है, मतलब कोई क्यों मुझे इंस्पिरेशन मान रहा है ना। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि एलॉन मस्क हो या राशिद अम्बानी हो या मोदी जी या कोई ऐसा बड़ा मैंने कोई काम कर दिया, या मैं एक लाखों रुपए कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, या मैं सक्सेस हो चुका हूँ। परंतु मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ये भी तो सुंदर है। किसी व्यक्ति के जीवन में आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं, उसकी प्रेरणा बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, जो बहुत सक्सेसफुल हो, वही किसी की प्रेरणा बने। कुछ चीज़ों के लिए प्रेरणा कोई भी बन सकती है। शायद उसे कुछ गुण लगे होंगे, शायद उसे जो भी लगा हो, मुझे नहीं पता, परंतु उसे मुझे कितना अद्भुत है ना ये। इससे ज़्यादा अद्भुत कुछ हो सकता है क्या? आप सोचिए अपने जीवन में कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ इस तरह से चीज़ें लिख रहा है। तो मुझे ये इस तरह का जीवन जी रहा हूँ मैं, है ना? जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि फाइनली वो फ्लावर खिल चुका है दोस्तों। और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा खिल चुका है, वो धीरे-धीरे खिल रहा है ना? वो पॉज़िटिविटी बाँट रहा है लोगों में शायद, और चीज़ें उसकी तरफ आ रही हैं, लोगों से आकर्षित हो रहे हैं, है ना? सुगंध लोगों को शायद आ रही होगी। तो इस तरह की घटनाएँ जीवन में घट रही हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ छोटी-बड़ी जीवन में घटती रहती हैं। आज के एपिसोड में मैं बस इतना साझा करना चाहूँगा। अगले एपिसोड में मैं बात करूँगा और चीज़ों के बारे में। शायद कुछ और स्टोरी लेके आऊँ, या फिर और बेनिफिट्स बताऊँ कि क्या है 4 साल के 4 साल के अनुभव में मैंने क्या और अनुभव किया है। और बस कहने का अर्थ इतना ही है अंतिम में कि मेडिटेशन इज़ सो पावरफुल। ध्यान की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत पावरफुल होती है। मेरे जैसा व्यक्ति है ना, लोगों के जीवन में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है वो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो फूल धीरे-धीरे महक रहा है, तो शायद आप भी वो कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा मेडिटेशंस के, जो कि मैंने किए हैं, जिससे मेरा जीवन अद्भुत हुआ है। सबसे छोटा, प्यारा और फ्री जो मेडिटेशन है वो मिरेकल ऑफ माइंड है, 7 मिनट का है। आपने कभी अगर नहीं भी किया हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 7 मिनट का छोटा-सा मेडिटेशन है, ज़रूर ट्राई करिएगा। जीवन बेहतर हो सकता है। आप भी महक सकते हैं जैसे मैं महक